नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्याज की। प्याज में होने वाली परेशानी, अभी क्या क्या परेशानी है, क्या निदान है और उसके साथ प्याज से होने वाले फ़ायदे। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त गंवाए। यदि आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसान भाइयों, यदि आप मेरा वीडियो को देखते हैं अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों देखिए, अभी जो प्याज में जो परेशानी आ रही है, टीडी की परेशानी आ रही है। गेहूं एकाएक जब कटा है तो गेहूं में लोग अपना जगह बनाकर टीडी रहे थे, लेकिन वहां पे जब गेहूं कटने के बाद जब पूरा खेत जब खाली लगभग हो चुका है तो अब वो लोग अपना आशियाना ढूंढने के लिए हम लोग का खेत मूंग या प्याज की ओर दौड़े हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ मेरा प्याज का खेत में किस तरह से लोग क्षति पहुँचा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भी जितना बारीक से छिलका को नहीं छीलते हैं, उस तरह से किसान भाइयों देखिए टीडी के द्वारा छिला हुआ है प्याज। देखिए देखिए किस तरह से इसका रस का चूस रहा है। तो किसान भाइयों देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस एक दवाई आती है, मार्केट में कई एक नाम से आती है, जिसका केमिकल नाम क्लोरोपाइरीफॉस है या फिर साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हैं। जैसे दवा मार्केट में कई एक नाम से कई एक कंपनी का मिलेगा, सुपर किलर के नाम से भी मार्केट में आता है। तो ये दवा को आपको दोनों में से कोई दवा, चाहे सुपर किलर मार्केटिंग नाम में बता रहा हूँ वो ले सकते हैं, जैसे इसमें साइपरमेथ्रिन होता है या क्लोरोपाइरीफॉस, जिसमें हो कंपोजिशन ये मिला हुआ, वो दवा को आपको 1 लीटर प्रति ml के हिसाब से स्प्रे करना है। किसान भाइयों, ये तो आपका रोग हुआ जो अभी मार्केट में चल रहा है, हम लोग को परेशान करिए। देखिए टीडी का संख्या कितना मेरे खेत में है और उसका उपचार बताया। लेकिन किसान भाइयों, हम लोग आम तौर पे सभी लोग प्याज का खेती तो करते हैं, प्याज का खेती करते हैं, हम लोग खाते हैं साधारण रूप से और हम लोग बेच देते हैं। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि इस प्याज से कितना फ़ायदा है? जितना इसका प्याज से फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा छिलका से फ़ायदा है। तो चलिए मैं आपको आज बताने का अपनी सरल भाषा में कोशिश करता हूँ कि प्याज के छिलका कितना फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों, हम लोग अपना चेहरा को चमकाने के लिए, बाल को चमकाने के लिए कई एक तरह का तेल लेते हैं, फेस वॉश लेते हैं, कंडेंसर लेते हैं और उसके बाद में शैम्पू लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग को पता है कि जितना हम केमिकल युक्त यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा फ़ायदा ना उससे ज़्यादा नुकसान करता है। तो चलिए हम अपना घरेलू उपाय बताते हैं। किसान भाइयों, यदि हम लोग प्याज को खाते हैं, उसका छिलका को फेंक देते हैं, तो उसका छिलका को रात भर भिगो करके, ठीक है, रात भर भिगोकर और सुबह उस छिलका को, पानी को हम लोग यदि सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, पीते हैं, तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है। कोलेस्ट्रॉल हम लोग को शरीर में जो बढ़ते जा रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको हटाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। यदि किसान भाइयों, यदि किसी भाई बंधु या बहन को जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं उनको हटाना है, तो उनके लिए आप इसका प्याज के रस को और हल्दी को मिलाकर उसे आप इस पे चेहरा पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल, इससे जो चेहरा पे दाग धब्बा है वो नहीं हो पाएगा, वो सही हो जाएगा। और बात करते हैं केमिकल युक्त शैम्पू की, चमकदार बाल होंगे, काले बाल होंगे, तो उसके लिए किसान भाइयों महंगा हम लोग 25 ग्राम और 50 ग्राम, 10 ml और 20 ml के 100 200 रुपये में ख़रीदते हैं। तो किसान भाई, प्याज का रस जो है, प्याज का रस को हम लोग बाल में लगा कर भी शैम्पू की तरह, कंडेंसर की तरह हम लोग यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपने बाल को चमकदार काले ज़रूर बना सकते हैं। किसान भाइयों, जो बाल उड़ गए हैं वो तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो बाल जो चंदेल हो जाते हैं, जो बाल उड़ने वाले होते हैं, उससे हम लोग ज़रूर बचा सकते हैं, ये अपना घरेलू नुस्खा यूज़ करके। चूँकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग का प्याज और घास भूसा जिसे हमें समझते हैं, उससे ही बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें केमिकल युक्त करके और फिर उसी चीज़ को हम लोगों के बीच में परोस देते हैं और बड़े ही हम लोग गर्व से ख़रीदते हैं और बोलते हैं कि ये ब्रांडेड चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो ब्रांड हम लोग के पास है
वो लोग कभी सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि कितना अच्छा ब्रांड हम लोग देते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग रॉ मटेरियल तो देते हैं, लेकिन हम लोग उसे एक्सपोर्ट करते समय और अच्छे तरीक़ा से हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज प्याज की बात कि प्याज में रोग, प्याज का करने होने वाला उपचार और प्याज से होने वाले फ़ायदे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोगों ने मेरा वीडियो को इतना अच्छे तरीक़े से देखा और सुना, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।